नमस्कार दोस्तों। मैं कंप्यूटर से अपने इस मोबाइल को कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ ज़बरदस्त फंड कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन। ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं अभी एक सैंपल देख रहा हूँ कि अगर आपके द्वारा भेजे गए लिंक पे जाकर यानी हार्ड कोडेड लिंक के पे जाकर अगर कोई कस्टमर डाउनलोड करता है, ये बाद की बात है, आप सीखिएगा कि कैसे लिंक भेजी जाती है कस्टमर्स को। बट अगर आपने ऐप पे भेजा और तब अगर कस्टमर एंड्रॉयड में डाउनलोड करता है, आईओएस में ये सुविधा नहीं होती हार्ड कोडिंग की। लेकिन एंड्रॉयड में अगर आप अपना हार्ड कोडेड एआरएन देंगे तो देखिए लैंडिंग पेज सीधे आपकी कंपनी के एआरएन पे आता है। मींस कस्टमर को किसी भी तरह का एआरएन या मोबाइल नंबर या कोई भी कनेक्टिविटी के लिए कुछ नहीं डालना पड़ता, वो स्ट्रेट अवे वाइट लेबल पे लैंड करता है और वहाँ से वो नेक्स्ट बटन क्लिक करके आगे अपने ऐप में जो भी उसको यूज़र नेम डालनी है या दूसरी चीज़ डालनी है वो डालता है। बट अगर इस तरह से आता, जैसे ये देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है अपने एडवाइज़र का या फिर एआरएन डालना है, यहाँ पे एआरएन डालना है या वेबसाइट डालना है। तो पहले सिर्फ एआरएन डालने वाली सुविधा थी, अब हमने इसमें मोबाइल नंबर भी डाल दिया कि अपने एडवाइज़र का अगर वो मोबाइल नंबर जानता है और वो डाल देगा तब भी आप वो आपके व्हाइट लेबल पे कनेक्ट हो जाता है। तो पहली बात तो ये इशू इम्पोर्टेंट है समझना कि हार्ड कोडिंग लिंक अगर आप भेजते हैं कस्टमर को तो आपका ये वाला स्टेप यहाँ लैंड करता है और यहाँ से ही कस्टमर की शुरुआत होती है। खैर, चाहे जिस भी रूट से आए उसको यूजर नेम पासवर्ड डालना है या फिर जो हमारी सुविधा है ओटीपी की, ये नीचे देखिए ओटीपी की सुविधा है, ये ओटीपी डालना है। नाउ कस्टमर कनेक्टिविटी एक बार हो गया, मतलब कस्टमर ने अपना ये मोबाइल नंबर डाला और जो एग्जिस्टिंग यूज़र होंगे मतलब फिंसिस के और उनके डेटाबेस में ये कस्टमर अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली वो कस्टमर को सारे ऑप्शंस दिखाएगा कि भाई इस नंबर से आपके ये फैमिली मेंबर्स अवेलेबल हैं, आप किसके एंट्री करना चाहते हैं। और अगर ये मोबाइल नंबर कस्टमर का मैप्ड नहीं होगा आपके डेटाबेस में तो फिर उसको ऑब्वियसली रजिस्टर कर लेगा क्विकली। तो दोनों चीज़ें हैं, न्यू कस्टमर आया, फर्स्ट टाइम ऑनबोर्डिंग आया तो रजिस्टर कर लेगा, और अगर पुराना है और ऑलरेडी उसको मोबाइल नंबर से मैप्ड है तो वो एंट्री कर लेगा। खैर, मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड से एंट्री कर रहा हूँ मैं किसी सैंपल दिखाने के लिए। तो इन्फिनिटी फिनसर्व यहाँ पे जो ऊपर सैंपल आ चुका है ये है हमारे आईएफए, और नीचे मैंने यूज़र नेम पासवर्ड एक उनके क्लाइंट का डाला। तो देखिए सबसे पहले वेरिफिकेशन होता है फर्स्ट टाइम एंट्री पे। ये वेरिफिकेशन में सब कुछ है, उनके पैन ये जो कि डेटाबेस से उसे मिल रहा है। तो जब भी वेरीफाई करता है और नया कस्टमर आता तो उसे ये भरने कहता है ना। तो दोस्तों ये दोनों बातें आपको समझनी है। और पीछे देखिए बैकएंड में वेरीफाई कर रहा है, मेरा पैन केवाईसी चेक कर रहा है। इस आदमी का जिसका केवाईसी चेक ओके है उसको सीधे डैशबोर्ड पे ले आएगा, और अगर जिसकी केवाईसी चेक ओके नहीं है वो आप हमारे दूसरे वीडियोस में देखे होंगे कि उसको वीडियो केवाईसी करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा और फटाफट उसको वीडियो केवाईसी करवाएगा जो भी उसके पास फॉर्मेलिटीज़ हैं आधार कार्ड या सिग्नेचर से। तो हम अभी चलते हैं कि हम इस डैशबोर्ड पे उतर आए, और दोस्तों जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ मैं थोड़ा इसको एक्सपैंड करता हूँ। लेट मी गिव इट अ फुल स्क्रीन। तो ये देखिए, अब इस ऐप को देखिए, और ये जो लैंडिंग पेज की पावर है देखिए, आपके कस्टमर को आज कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बीट कर सकता है। इसकी ब्यूटी, इसका क्लास, इसकी कंटेंट बहुत अच्छी है। जैसे कि ऊपर में ही उसे XIRR से दिख रहा है मेरा टोटल पोर्टफोलियो, और जब वो उस पर क्लिक कर देता है तो वो एंट्री पे चला जाता है और अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स एक साथ देख लेता है। खैर, अभी तो ये जैसे उसने एंट्री की तो एट ए ग्लांस उसको कंपोजिट रिटर्न दिखा दिया, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स, साथ में नीचे उसकी पोर्टफोलियो में क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो कुछ भी है एट ए ग्लांस, और सारे एसेट वाइज बाइफर्केशन भी नीचे हमने दे दिया। इक्विटी में क्या है, डेट में क्या है, कितना कितना परसेंटेज बैठ रहा है XIRR में तुम्हारा। सो कस्टमर को एट ए ग्लांस बहुत अच्छी रिपोर्ट मिलती है, और यहाँ से फिर वो आगे और फर्दर बढ़ सकता है। हमने कस्टमर को कंफ्यूज ना करने के लिए एक चीज़ रखी है, क्योंकि हमारा सर्वे कहता है कस्टमर सिर्फ ये जानना चाहता है मैंने लगाया क्या, मैंने पाया क्या। उसे बहुत बाइफर्केशन नहीं चाहिए, सब एसेट क्लास, सेक्टोरल एक्सपोजर और स्टॉक एक्सपोजर, इन चीज़ों से कस्टमर को कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ऐसा सर्वे हमारा लगातार कहता है। खैर, अभी फ़िलहाल हमने जब एंट्री की माई इन्वेस्टमेंट्स पे तो उसके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सब यहाँ दिख जाएंगे, इंडिविजुअल फोलियोज जिसे आप कहते हैं।
और उसका पूरा ये देखिए ब्योरा, रिस्कोमीटर क्या है, उसके एक्सआरआर उसमें क्या बैठ रही है, और वो उसकी डिटेल्स पे भी जाना चाहे तो जाके डिटेल्स पे क्लिक करके उसकी परफॉर्मेंस को एनएससी और बीएससी से कंपेयर कर सकता है। अपने फंड को देख सकता है कि वो सेंसेक्स को बीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, अगर वो इक्विटी है तो। और थोड़ी बहुत और डिटेल्स और जानकारियों के लिए उसके पास ऑप्शंस यहाँ उपलब्ध हैं। हाँ, जैसे कि मीटर में अगर आप ऊपर देखेंगे तो हमारे एसआईपी रिटर्न्स के भी एक ऑप्शन है, स्कीम की डिटेल का भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखिए एक मिनट ज़रा एसआईपी रिटर्न्स पे क्लिक करूं। ओके, सो यहाँ मैं जाता हूँ। तो एक डिफ़ॉल्ट में 1 साल के एसआईपी का रिटर्न्स की अगर इसी वाले स्कीम में आप एसआईपी करे होते तो आपके पास क्या आज वैल्यू होता, तो वो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन आप इसको डेट चेंज करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आगे पीछे देख सकते हैं। तो लेट मी जस्ट सी, हमने एसआईपी रिटर्न्स पे क्लिक किया, ये लोड हुआ, ये डिफ़ॉल्ट में 1 ईयर लोड हुआ। तो कस्टमर इसमें जाके अपने डेट्स को चेंज कर सकता है। लेट मी चेंज इट समवेयर टू, हमने इसको पीछे कर लिया 2 साल 3 साल, है ना। एंड लेट्स सी हाउ इट अपीयर्स। तो ये देखिए 3 साल में भी अ, उसको दिख रहा है कि स्टेबल है और मुझे वही ये आ गया। तो कस्टमर को अगर बहुत बड़ा गैप नहीं दिख रहा है तो मे बी उसको बहुत एक्साइट नहीं कर रही कि अरे ठीक है यार, जितना मैं जैसे फंड बढ़ा है वो एसआईपी करने से भी मेरा कोई खास वो नहीं होता, मतलब कोई कंट्रीब्यूशन में एक्सेस इनकम नहीं आई। और कभी कभी ये ग्राफ में बहुत अच्छी गैप दिख जाएगी तो वो समझ सकता था कि मेरे को ये अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। इसी तरह इस वाले फंड में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो ट्रांजैक्ट पे क्लिक करेगा, और ट्रांजैक्ट पे अगर आपके ऊपर ऑप्शन है, अगर बहुत सारे लोग इसमें सेल रुकवा देते हैं, वो कहते हैं नहीं सेल मेरा रोक दो, या वो कस्टमाइजेशन किसी को करानी है तो दैट दे डू इट एक्स्ट्रा, बट अदरवाइज यहाँ पे वो सारे ट्रांजेक्शनल ऑप्शंस उसको अवेलेबल हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। सो फॉर दैट मैटर हम आगे देखते हैं। जैसे जितनी भी स्कीम्स यहाँ अवेलेबल हैं, देखिए ये सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्टेड हैं, जिन जिन स्कीमों में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। सो किसी में भी ट्रांजैक्शन अपफ्रंट यहीं से एक्शन लिया जा सकता है। सो ओके, सो लेट्स गो बैक अगेन टू द इन्वेस्टमेंट सेक्शन, कि अगर वो इसी में से कोई स्कीम चुन के लगाना चाहता है तो उसको कोई भी एक फोलियो चुनना होता है। यहाँ बड़े आराम से वो अमाउंट डाल देगा, और वेरी कन्वीनियंट डिज़ाइन है, बहुत अच्छे कन्वीनियंट यूटिलिटी है कस्टमर्स के लिए। तो आप अपने कस्टमर्स को इसकी वीडियो बना के दे सकते हैं ताकि वो उसका इस्तेमाल करके आपके ऐप में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो पाएँ। बट यहाँ देखिए बहुत आसान है, सॉरी हाँ, यहाँ पे जैसे ही आप उसको कार्ट तक लाते हैं, देखिए इस कार्ट में ऑलरेडी कस्टमर के पहले से कोई स्कीम थी, एक और उन्होंने ऐड कर ली, और ये फाइनल एग्जीक्यूशन पे जाएंगे तो उनको बोलेगा कि ये आपका ट्रांजैक्शन आईडी है, या आप एनएससी यूज़ करते हैं तो एनएससी की आईडी दिखाएगा, बीएससी यूज़ करते हैं तो बीएससी की आईडी दिखाएगा, दैट इज़ योर चॉइस। और फिर फाइनली उनको पूछेगा बैंकिंग से करेंगे या ओटीएम यूज़ करेंगे, वन टाइम मैंडेट। ऑब्वियसली कस्टमर्स की ओटीएम अगर एक बार आपने बनवा रखी है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होता है यहाँ पे, क्योंकि उस कस्टमर को बिना किसी यूज़र नेम पासवर्ड के एक ओटीपी के बेस पे वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेता है। दैट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर हिम एंड यू ऑल्सो। खैर, तो ये तो एक स्टोरी है। तो जो दोस्तों जो मैं प्रेजेंट करना चाहता था, यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि सारे एसेट्स दिख सकते हैं, अगर फिक्स डिपॉजिट भी आपने उनके कलेक्ट किए हुए हैं, स्टॉक्स भी अगर इसमें आपने डाल रखा है तो वो भी दिखता है। ये मेरा सेकंड सेक्शन है माई पर्स का, जो कि बहुत बड़ा यूटिलिटी है, और नीचे की ये सारी स्क्रॉल देखेंगे तो एक शानदार हाई प्रोफेशनल मोबाइल एप्लीकेशन दिखता है आपका, ये फंड कनेक्ट। माई पर्स पे क्लिक करने पे अभी फिलहाल हमारी एक ही स्कीम है जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड है, जो इसके पीछे एम्बेडेड है, और उसकी सारी फोलियोज आपके सामने खुल जाएंगी जब कस्टमर के जितने भी फोलियोज आईसीआईसीआई में है और जो डेटाबेस में आपके मौजूद है, उसमें से कोई एक वो चुन के, पहली बार जब माई पर्स में आएगा तो किसी एक फोलियो को चुन के वो परमानेंट फोलियो बना लेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने इस पे चुना तो ये कह रहा है कि क्या इसे डिफॉल्ट फोलियो बनाना है, मैंने कहा यस, एंड नाउ इट बिकेम माई पर्स। तो माई पर्स में वो फोलियो मैप्ड हो गई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की स्कीम मैप्ड हो गई। अब ये एक बैंक के सेविंग खाते की तरह ऑपरेट होगा, जिसमें वो 100 रुपया से लेके कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहे यानी सेव करना चाहे तो सेव करेगा, और विड्रॉ करना चाहे विड्रॉ करेगा, पासबुक देखना चाहे पासबुक देखेगा। इसकी फीचर्स भी बहुत ही शानदार है दोस्तों।
ज़रूर अपनाइए। और माई पर्स को प्रमोट करने के बहुत सारे हमारे पास वीडियोस और टेक्निक्स हैं कि माई पर्स कैसे प्रमोट होगा, कैसे आप सेविंग अकाउंट के अगेंस्ट काउंटर करोगे अपने इस प्रोडक्ट को और कस्टमर के उस बैंकिंग से उसे खींच के अपने पास लाओगे। सो दीज आर द फ्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच माई पर्स डू फॉर यू। तो खैर देखिए, यहाँ माई पर्स में इसी तरह ये 100 रुपया लगाने जा रहा था, तो उसके पास ये लिक्विड फंड का ऑटोमेटिक कार्ड बन के आ गया और उसने यहाँ भी सेम प्रोसेस तक पहुँच गया। सो एडिंग मनी टू माई पर्स इज वेरी इजी, विदड्रॉइंग इज इंस्टेंट, 5 सेकेंड में कस्टमर के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। और अब ये लिक्विड फंड में जो नया एग्जिट लोड लगा है, बस इतना ही हिंड्रेंस है कि वो 4-5 दिन का लग गया है, बट अदरवाइज इट इज़ फैंटास्टिक। ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे रिस्क प्रोफाइल दिख रहा है, ये जब भी रिकमेंडेड फंड्स पे कोई क्लिक करेगा तो उसे एक रिस्क प्रोफाइल के थ्रू गुजरना पड़ेगा। और अगर उसने बना रखी है आपने उसकी रिस्क प्रोफाइल, तो उसे बताएगा कि आपकी रिकमेंडेशन के लिए यही फंड्स हैं, है ना। जैसे टैक्स सेविंग है तो ये हर रिस्क प्रोफाइल का आदमी इसमें जा सकता है, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे ये हो, चाहे। तो हमने एक इसके पीछे स्केल लगा रखी है, एक फ्लैग रखा रखा है। जो जिस रिस्क प्रोफाइल के लिए सूटेबल प्रोडक्ट है वही देख सकेगा। अदरवाइज उसे एक डिस्क्लेमर के साथ वहां जाना पड़ेगा कि मैं होशोवास में देख रहा हूं। तो ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट आपकी काफी कंप्लायंट हो गई। कोई कभी सरकार आपको नहीं पकड़ेगी कि आपने एग्रेसिव फंड कंजर्वेटिव वाले को रिकमेंड कर दिया। इवन नीचे देखिए, ये आर्टिकल्स हैं जो लर्न सेक्शन में हमारा बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल्स दोस्तों हम पोस्ट कर रहे हैं, जो कि पावरफुल राइटअप्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा, जो कस्टमर को फाइनली आर्टिकल पढ़ने के बाद उसे एक ऐसी जगह पे ले जाएगा, जैसे यहाँ पे अभी स्कीम नहीं एडेड है, बट हर आर्टिकल के एंड पे उसको बोलेगा कि ये आर्टिकल के बाद अगर आप एक्शन लेना चाहते हो, जो ग्रीन बटन आपको दिखाया वहां से वो उस पर एक्शन ले सकता है, स्कीम्स तक जा सकता है। यहाँ उसको सारे गोल्स दिख रहे हैं। और अगर आप गोल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसको सारे गोल्स दिख रहे हैं और पहला गोल खुला हुआ दिखता है और बाकी नीचे सारे और जो भी उसने गोल्स बनाए हैं। गोल जिसमें वो मैपिंग नहीं है उसमें ग्रीन कलर का ये मैपिंग का ऑप्शन भी उसको आ रहा है। तो मैपिंग का मतलब यह है कि जो उसने गोल बनाए हैं अगर, और जो उसके पास अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं, दोनों को अगर वो टैगिंग करना चाहता है एक दूसरे से, तो एक छोटी सी क्लिक करेगा और जो भी उसकी पोर्टफोलियो में फोलियोज अवेलेबल हैं वो यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी। और उसमें से ये देखिए ये दिखने लगा। अब इसमें से वो कोई भी, जैसे मैं ये पहली वाली पकड़ लेता हूँ और इसको बोलता हूँ कि मैप कर दो। तो जैसे ही मैंने इसको देखिए मैप कर दिया एंड सक्सेसफुली मैप्ड। अब वापस हम गोल सेक्शन में देखिए जाएंगे। नाउ दिस इज शोइंग, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे मैपिंग, अभी नहीं दिखा रहा था, अब ये मैप दिखा रहा है। यू कैन मैप एन नंबर ऑफ स्कीम टू अ सिंगल गोल, और अकॉर्डिंगली आप रिमूव भी कर सकते हो, मैपिंग हटा भी सकते हो। तो गोल सेक्शन के अंदर भी उसको काफ़ी कुछ है, न्यू गोल बना सकता है और ऐड करके वो और गोल्स देख सकता है। इसी तरह माई कार्ट में उसको पेंडिंग कार्ड्स अपने दिखाई देते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्ड्स अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी उसने एग्जीक्यूट नहीं किया या पड़ा हुआ है, जिसे वो यहाँ से चाहे तो सिलेक्ट करके रिमूव कर सकता है, और या फिर इसमें से डी सेलेक्ट करके कोई एक दो पे एक्शन ले सकता है। तो जो भी कार्ड उसके, चाहे सेल पे हो, चाहे एसआईपी पे हो, चाहे जिसमें भी हो, वो सब उसके पास अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कस्टमर को इंगेज करने के लिए हमने कुछ स्मार्ट कैलकुलेटर्स दिए हैं, जिससे कि वो अपनी फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट कर ले, एसआईपी मॉडल से, लमसम मॉडल से, या फिर ईएमआई मॉडल से। तो ऑब्वियसली एसआईपी मॉडल में मंथली, क्वार्टरली, जो भी उसकी कंट्रीब्यूशन करने के तरीके से वो देखना चाहता है, तो वो एक एक स्मार्ट कैलकुलेटर प्ले है, जिसमें हम फिगर्स डाल के, मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करता हूँ कि कुछ एक फिगर डालता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो मैंने मान लो एग्जांपल यहाँ तक ले जाके एक मंथली एक फिगर डाल दी। ओके। और मज़ेदार बात दोस्तों यहाँ पे इसकी आउटपुट है, इट गिव्स यू वेरी नाइस आउटपुट, एंड व्हेन यू सी द यूआई एंड डिज़ाइन, एंड दैट इज़ ऑल्सो अगेन नाइस। मैं पूरी बातों में, पूरे इस वीडियो के दौरान आपको एक ही चीज़ बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि एज ए आईएफए आपको जो कंपटीशन ये नए डिजिटल युग के लोग दे रहे हैं, जो उनकी स्मार्ट डिज़ाइंस आपको दे रही है, ये देखिए इतना शानदार एसआईपी कैलकुलेटर का आउटपुट आपके सामने है। तो उनको हराने के लिए ये यूआई, ये डिज़ाइन एक बेहतरीन डिज़ाइन है, जो आपको आराम से फिंसिस के थ्रू मिल रहा है। अगर आप फिंसिस के मौजूदा कस्टमर हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो बस एक सिग्नल ऑन करना है और अपने आप को इस प्लान के तहत, जिसे हम फिंसिस 360 प्लान कहते हैं, उसमें चले जाना है, एंड यू गेट एवरीथिंग। और अगर आप नए कस्टमर हैं तब भी आपको बस 3 या 4 दिन लगता है अपने आप को सेट करने में, आपको बस हमें कुछ चीज़ें देनी है
और ये देखिए यहाँ पे जो राइट कॉर्नर पे है पोर्टफोलियो, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेनू जहाँ मैं दिखाता हूँ। ये एक्चुअली अकाउंट सेक्शन है जो सब कुछ बताता है कस्टमर को उसके बारे में। इवन देखिए केवाईसी है कि नहीं, आपकी कौन कौन सी चीज़ें पेंडिंग हैं, अगर उसका ट्रांजैक्शन अकाउंट नहीं खुला है तो यहाँ से उसे बोलेगा खोलने के लिए। और ये जो पूरा मॉड्यूल है जिसमें उसे प्रेजेंट करता है कि व्हाट इज़ योर स्टेटस, साथ में उसको बहुत सारे मेनू एक्शन मिलते हैं, समरी देखने के, उसके अपने पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज देखने के, एसआईपीज़ को वो अलग से देख सकता है। और ये जो फीचर्स हैं ये पूरी पूरी तरह उसको इक्विप करती है टू वॉच एवरीथिंग। सो ये जो राइट कॉर्नर मैंने आपको दिखाया, पोर्टफोलियो नाम जिसे हमने दिया है, जनरली किसी किसी ऐप में उसे अकाउंट्स या माई अकाउंट्स कहते हैं। बट चूंकि हमारे बिजनेस में लोग ज़्यादातर पोर्टफोलियो वर्ड से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो उनको वो सब कुछ दिखेगा जो उनको एक ग्लांस में चाहिए। और एडिट भी कर सकते हैं। एडिट में उसको जो बेसिक कस्टमर की यहाँ पे प्रोफाइल है वो दिख रही है, और साथ में उसका रिस्क प्रोफाइल दिख रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आज कंप्लायंस में उसको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें मैंने किस बेसिस पे एसेट एलोकेशन सजेस्ट किया है। और ये आपके एडमिन कंट्रोल में बहुत सारी बातें हैं कि हाउ यू विल कंट्रोल कि यहाँ क्या दिखेगा, कितना परसेंटेज एलोकेशन दिखना चाहिए, ये आपके एडमिन कंट्रोल में है। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न एंड नो फ्रॉम आवर सेल्स टीम और डेमो टीम। और डैशबोर्ड के अलावा यहाँ पे जार सारे सेक्शंस आपको मैंने दिखाई दिए। सो विद दैट, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट विच आई वांटेड टू प्रेजेंट टुडे, कि दोस्तों डोंट डिले, ग्रैब इट। जब आप खरीदते हैं हमारा फेंसिस 360 पैकेज, तो ये जो वेबसाइट सामने आपको दिख रहा है, ये वेबसाइट भी उसका पार्ट है। सो यू गेट बोथ एक्सेस। आपके कस्टमर के लिए आपको मिलता है एक वेब एक्सेस, यानी वेब के थ्रू भी वो एंट्री कर सकता है, और आपको मिलता है थ्रू मोबाइल एक्सेस ऑल्सो। और आपके लिए तो ये देखिए, वेब में जैसे एज एन एडमिन आप गए हैं, ऑब्वियसली इट इज़ अ लर्निंग फॉर यू, इट्स अ ट्रेनिंग विच यू हैव टू टेक टू हाउ टू यूज़ दैट एडमिन पैनल। बट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ एक एडमिन पैनल। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ दिखा रहा है कि मोबाइल एप्लीकेशन किस किस कस्टमर्स ने आपके लोड किए हैं, उसका नाम और डिटेल आ जाता है। सो यू नो दैट whom टू फॉलो। आपके एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ, जैसे आपने मान लो कोई ब्लास्ट किया पूरे ऑल इंडिया डाउनलोड ऐप का लिंक, अपना हार्ड कोडेड ARN लिंक, तो कितने लोगों ने उसको डाउनलोड किया, उनसे आप बातें कर सकते हैं, उनको कुछ वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन से उनको व्हाट्सएप में जोड़ के कुछ और अच्छी बातें बता सकते हैं, सो दैट आपके ऐप पे एक्टिविटी बढ़े और ऐप के ऊपर आप और भी चीज़ें कर पाएँ। वो हम फ्यूचर में आपको बहुत सारी और पावरफुल एक्टिविटी देंगे, जिससे कि आप अपने इस मोबाइल एप्लीकेशन और अपने कस्टमर के बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन स्थापित कर पाओ, स्टैब्लिश कर पाओ। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वेबसाइट जो मैंने आपको बता रहा था, ये जो पूरी यूटिलिटी है, ये जो पूरा लुक्स दिख रहा है आपको, ये आपके पैकेज का पार्ट है, जो हमारा 20,000 प्लस टैक्सेस वाला पैकेज है फेंसिस 360। ये टेम्पलेट आपको चुनना होता है, तब जिस टेम्पलेट में 14-15 डिज़ाइंस हमारी टीम आपको दिखाती है, आप उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर ले, तो ये कम्प्लीटली ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का ये पूरा पोर्टल आपके सामने है। फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर जो आपका नहीं है, एक न्यू यूज़र भी यहाँ आना चाहे या एग्जिस्टिंग यूज़र भी यहाँ आना चाहे, तो इस वेबसाइट पे आके वो जो भी सिलेक्शंस करता है, डेट में, इक्विटी में, आपके फंड रिकमेंडेशन में या कैलकुलेटर्स में। अब मैं एक सैम्पल दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने ये इसमें कैलकुलेशन में कुछ भी एक फंड देखा कि बताओ इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। हाँ, सिस्टम ने आपके ये ऑप्शंस दिया और मैंने उसमें से एक कोई चुन लिया और उसमें से 2,500 रुपये डाल देता हूँ। So when you do that, the system takes you straight away to the login section. अगर existing मौजूदा कस्टमर है तब तो वो लॉगिन करेगा, और वो लॉगिन करके अपने पासवर्ड्स के साथ उसमें एंट्री करेगा। बट अगर कोई नया कस्टमर है, मुझे एक बार पासवर्ड देखने दीजिए, हाँ, और अगर नया कस्टमर है तो वो नीचे रजिस्टर करेगा। एंड व्हेन यू लैंड, आपका देखिए कस्टमर वहाँ से आया था, आपके वेबसाइट से यहाँ तक आ गया था, और इस कंट्रोल पैनल पे यूज़ कर रहा है, अपनी पोर्टफोलियो देख रहा है, और यहाँ माई ट्रांजैक्शन उसको ब्लिंक करके कह रहा है कि कुछ कार्ट में एडेड है। सो कस्टमर के पास यूज़र नेम पासवर्ड सेम रहता है, वो चाहे इधर लॉगिन करना चाहे, चाहे उधर से लॉगिन करना चाहे, कभी वेब खोलना चाहे, कभी ऐप खोलना चाहे, एवरीथिंग इज सीमलेस फॉर द कस्टमर। तो ये देखिए यहाँ पे कार्ट ऐड हो जाता है, और इस कार्ट पे वो जो चाहे वो एक्शन ले सकता है। अगर यहाँ से कार्ट में ये अमाउंट जो अभी हमने ऐड किया, अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, और या फिर हम आगे एक्शन पे बटन दबाएंगे तो हम एक्शन फर्दर जा सकते हैं। जैसे कि ये ग्रीन बटन राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये दिस इज़ फॉर द एक्शन, कि हम प्रोसीड करना चाहते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट।
So you see, when I went to green button, there is a selection process which is called choose your transaction account. और जैसे ही हमने ये ट्रांजेक्शन अकाउंट चूज किया, नेक्स्ट लेवल पे हमारा ये चला गया और वहाँ पे सारे बैंक्स उसको दिखा रहे हैं, जो जो बैंक्स उसके पास अवेलेबल हैं और जो जो जगह पे वो काम कर सकता है। तो दोस्तों ये था तरीका। और यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन गेटवे से इन्वेस्ट करना है या ओटीएम, ये दोनों ऑप्शन आपके सामने आता है। तो इस इंटरफेस को मैं जस्ट क्विकली इसलिए दिखा रहा हूँ कि व्हेन यू बाय दिस स्मार्ट गुड लुकिंग मोबाइल ऐप विद अस व्हिच इज कॉल्ड फंड कनेक्ट, यू गेट ऑल दिस इन बंडल एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस डिजिटली इन अ डे। एंड बहुत बड़ा सेटअप लेके आप आगे बढ़ सकते हो। और दोस्तों यहाँ मुझे बताना ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग बहुत बहुत पैसे भी खर्च कर रहे हैं अपने आप को डिजिटलाइज करने के लिए, अपने आप को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में compete करने के लिए। कुछ डिज़ाइन पे स्पेंड कर रहे हैं, कुछ प्रोसेसेस पे स्पेंड कर रहे हैं, एंड दे आर स्पेंडिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़, बट वो फ्लो अचीव नहीं कर पा रहे, सीमलेस फ्लो जिसमें कस्टमर ऑनबोर्ड हो जाए, वीडियो केवाईसी कर ले, अपने ट्रांजैक्शंस कर ले, उसको एक शानदार यूआई के तहत सब कुछ मिल जाए। सो दोस्तों, क्या ज़रूरी है उतने पैसे खर्च करने की जब आपके पास एक खुद बना बनाया बढ़िया सिस्टम है, आपके सेल्फ ब्रांडिंग के साथ आप उसे बाजार में उतार सकते हो और पीछे आपके हमारी जैसी टीम मेहनत करने को तैयार है। ये जो मैंने आपके सामने खोला, help.armfintech.com पोर्टल, इसको बस याद रखना है दोस्तों, help.armfintech.com/portal। ये हमारा हेल्प पोर्टल है। इस पे आप जाएंगे तो देखिए, यहाँ पे फिंसिस 360 जैसे ही आप टाइप करेंगे सर्च विंडो में, आपको ये पूरी प्राइस लिस्ट मिलती है, 19,900, एंड नो सेटअप चार्जेस, एवरीथिंग, डोमेन से लेके, होस्टिंग से लेके, एसएसएल से लेके, ई कॉमर्स वेबसाइट, and this mobile application which I just presented in front of you in the name of Fund Connect. You get everything friends in 20,000. Of course ये limited time offer है और हम 1 नवंबर के बाद इसमें चेंजेस करेंगे। और जो एड ऑन कॉस्ट आपको लग सकती है इसके अलावा, वो लग सकती है अगर आप अपने इस पूरे सिस्टम में वीडियो केवाईसी और ऑनबोर्डिंग को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा एनुअल चार्ज पड़ता है। और अगर आप इसी के साथ कुछ कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि अपने खुद के नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लेना चाहेंगे, तो थोड़ा सा और फीचर में कॉस्टिंग बढ़ती है। और आपको लगता है कि नहीं, आपका कस्टमर फंड कनेक्ट नहीं आपके कंपनी के नाम से स्टोर में डाउनलोड करे, तो ऑब्वियसली दीज आर द स्मॉल पैकेट्स जो धीरे 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 आपके 20,000 को 24,000 25,000 सालाना तक ले जा सकती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में और भी चीज़ें हैं, पढ़िएगा हमारे इस help.armfintech.com के इस पोर्टल पे, काफ़ी कुछ है, वीडियो केवाईसी के बारे में है, हमारे ऐप के बारे में है, और भी एकेडमिक इसमें आर्टिकल्स हैं और वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर सकती है इन गेटिंग डिजिटल टुडे इन द राइट मैनर। सो दैट वाज समथिंग जो मैं आपको यहाँ आज दिखाना चाहता था। और उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट कैसे करें ये बताना चाह रहा हूँ। तो 3 बेस्ट मेथड्स टू रीच अस, उसी में हमारे पास फिंसिस एकेडमी में जब आप टाइप करेंगे help.armfintech.com में, तो आपको बताएगा कि कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स दे सकते हैं। तो दोस्तों 3 मेथड है। एक तो हमारा ऑनलाइन चैट हमारे आर्म फिनटेक वेबसाइट पे है, कभी भी आप armfintech.com खोलेंगे और ये जो अभी आपने पोर्टल खोला हुआ है help.armfintech.com, इसमें भी चैट कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर है हमारा 9015211521, इसमें जस्ट मिस्ड कॉल छोड़ना है। और जो आपके पास टिकट सर्विस है, यानी एडमिन, ADMIN, admin@armfintech.com में कुछ भी लिखेंगे, आपका टिकट बन जाता है और हम आपको उस टिकट की बदौलत आराम से कनेक्ट करके आपको सर्विसेज देते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप हमसे चैट करें, चाहे आप हमें मोबाइल पे मिस्ड कॉल डालें 901521 पे, और बड़े आराम से अपनी इंक्वायरीज हम तक पोस्ट करते जाएं। सो विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई बिलीव दैट गुड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वही होता है जो अपने इन्वेस्टर्स से कनेक्ट कर पाए और उनके सारे नीड और स्कीम रिकमेंडेशंस ईजिली पोस्ट कर पाए। सो आज के इस डिजिटल ज़माने में इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ना खोएं। एंड मैं अभिनेश कुमार, प्रोडक्ट हेड फॉर फिंसिस, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई नए दिवाली की और हमारे इस नवरात्रे की। थैंक यू।